अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के लेटर को किस तरह आपने लिखना है और उसका गेस पेपर क्या है। हाउ इज़ दिस गेस मेड। सबसे पहले तो ये कि ये गेस मैं बना कैसे रहा हूँ। एसएलओ बेस्ड पेपर्स को देखकर, पास्ट पेपर्स को देखकर, प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस इन कंट्री जो लास्ट 2 ईयर से हैं, पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस। और ये आपने याद रखना है कि ये पेपर जो है 2 माह पहले बन चुका है, लिहाजा इस वक्त के जो मुल्की हालात हैं उन पे नहीं होगी बात। फिगरिंग आउट द थीम्स के बेसिकली पेपर जो आ रहा होता है उसमें थीम क्या होता है। थीम बेसिकली 2 या 3 टॉपिक होती हैं, उन्हीं को घुमा घुमा के पेपर दिया जाता है। और सॉल्व्ड लेटर सैंपल एक मैं आपको दिखाऊंगा। थीम्स जो यूज़ हुई हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर हुई हैं, और पर्सनल इश्यूज़ हमारे जो ज़ाती मसाइल होते हैं उनके ऊपर है। इश्यूज़ रिलेटेड टू एरियाज़ यू लिव इन, हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ के मसले मसाइल। और फिर एक आधा थीम ये होता है कि वांट टू विज़िट टू किसी फैक्ट्री जा रहे हैं, सिर्फ एक आधा ही इस किस्म का मिला है। ये पास्ट पेपर्स और एसएलओज़ को देखें। एसएलओज़ देखें जो पास्ट 3 आए हैं हमारे पास, उसमें टू द मैनेजर ऑफ अ फैक्ट्री आस्किंग परमिशन फॉर अ विजिट टू द फैक्ट्री। एक तो ये सिंपल थीम, इस थीम पे एक ही आया हुआ है। दूसरे एसएलओ पे देखें, चेयरमैन एनसीओसी के जो कोविड-19 के जो मसले मसाइल हैं उसके पेश नज़र आप इम्प्लीमेंट कराएं एसओपीज़ को। ये मैंने रेड में शो किया है क्योंकि ये जो है या हमारा पर्सनल एरिया का इशू है या हमारा पर्सनल इशू है। जो ग्रीन कलर में हैं वो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ हैं, सोसाइटी के। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिखना है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं पब्लिक पे। डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को लिखना है कि इंक्रीज क्राइम्स हो गए हैं, ये भी सोसाइटी का इशू है। फिर हमारा पर्सनल एरिया का म्यूनसिपल कमेटी को हमने लिखना है कि सफाई सुथराई नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला पाकिस्तान में इसी चीज़ का है। फिर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिखना है अबाउट पुअर सैनिटरी सिस्टम ऑफ आवर लोकेलिटी। ये आप देख लें, बिल्कुल यही थीम है। 2020 में कुछ नहीं था क्योंकि कोरोना था। 2019 में देखें, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को लिखा जा रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सोल्ड। ये जनरल अवेयरनेस है कि भाई गंदी चीज़ें ना बेचा करें। डीजी वाटर मैनेजमेंट को लिखना है टू ड्रॉ हिज अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज इन योर लोकेलिटी, हमारे इलाके का मसला है। 2018 का मुझे नहीं मिल सका, शायद इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। 2017 में एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं टू ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन द सिटी, ये सोशल इशू है हमारा। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर इनवाइटिंग हिज अटेंशन टू द मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट, के इंटरनेट का जो है ना ख़राब इस्तेमाल किया हो रहा है, ये भी सोशल इशू है, ज़ाती नहीं है सिर्फ ये, अब ज़ाती या लोकल एरिया का। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन योर सिटी, हमारे सिटी में जारी बात हमारे घर के आसपास हमें कोई कचरा कुंडियाँ मिलती हैं जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, तो उनके क्या मसले मसाइल हैं। अपने अब्बू को लिख रहे हैं अबाउट आवर प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, जिनके अब्बू बाहर होते हैं। एडिटर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, ये भी सोसाइटी का इशू है कि सख्त रैश ड्राइविंग करते हैं, उसके क्या क्या मसले मसाइल हैं। योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू जॉइन यू इन विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। इसी तरह जो मज़ीद हैं, डीजी सिविल गवर्नमेंट ड्राइंग हिज अटेंशन टू द अनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर एरिया, ये वही म्यूनसिपल कमेटी से रिलेटेड है। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर ऑन द कर्स ऑफ बैगिंग, गदागरी बड़ी लानत है, ये उर्दू में भी आता होता है। म्यूनसिपल कमेटी रिगार्डिंग अनहाइजेनिक, ये देखें बार बार ये टॉपिक आ रहा है। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर रिक्वेस्टिंग हिम टू ड्रॉ अटेंशन टू अथॉरिटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्यूटर्स ड्यू टू इंक्रीज इन फेयर्स एमिनेटिंग फ्रॉम, मतलब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं तो लोगों ने किराए भी गाड़ियाँ चलाने वालों ने बढ़ा दिए हैं, तो इसके क्या मसले मसाइल हैं, ये सोशल इशू है हमारा। बैंक हैज़ सेंट यू अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारा पर्सनल है, हम लोगों ने उनको लिखने हैं कि सेट कर दें इसको। यूर लैंड लॉर्ड, हमारा जो ज़मींदार है उसको हम कह रहे हैं कि हमारा घर टूट गया या ख़राब हो गया, उसकी रिपेयर करा लें। फिर एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट सेल फोन एडिक्शन इन द कंट्री, सेल फोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, ये सोशल इशू है। एप्लीकेशन टू द जनरल मैनेजर नॉर्दर्न सुई गैस कंपनी फॉर अ गैस कनेक्शन, ये हमारा पर्सनल इशू है, हम लोग किसी की चिट्ठी लिखनी है कि हमें गैस का कनेक्शन लेके दें। तो लेटर का जो फॉर्मेट है ये आप एक दफ़ा देख लें, और चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट म्यूनसिपल कमेटी वाला ये है कि सफाई सुथराई कर दें, तो इसी को मैंने लिया है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी लोकेशन लिखनी है, कहाँ से लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल, घर का पता नहीं लिखना है क्योंकि उसके मार्क्स कटते हैं, और इसके बाद कॉमा लिखना है। फिर आ जाता है सिटी, कि किस सिटी से, किस शहर से लिख रहे हैं, कोलन करके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, क्योंकि अभी आपने अपना सिटी भी ऐसा ज़ाहिर नहीं करना। फिर आ जाते हैं, डेट लगानी है, जून पहले महीना फिर डेट, क्योंकि नॉर्मली आपका ये पेपर जून 1 को ही है, तो इस तरह जून 1, 2023 फुल स्टॉप। फिर आ जाए द चेयरमैन, यानी किसी इदारे के हेड को लिख रहे होते हैं तो वहाँ का जो चेयरमैन है म्यूनसिपल कमेटी का, चेयरमैन को लिखना है तो वो सामने, फिर कॉमा। नेक्स्ट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, किस इदारे के हेड को लिख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो उनको कॉमा लिख दिया। फिर और रावलपिंडी, किस सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं, वो रावलपिंडी है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट, और ये इसके बाद जो हेडिंग है मेन सब्जेक्ट आपने पुअर क्लीनलीनेस इन एरिया और अंडरलाइन कर दिया।
रिस्पेक्टेड सर, आपने सबमिसिव रहना है, थोड़ा सबमिशन है, आपकी रिक्वेस्ट है, आपने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो बहुत आपने रिक्वेस्टिंग मोड में लेटर लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, और इसके बाद एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक अच्छा सा मैंने पैराग्राफ आप लोगों के लिए लिखा है, इसको रट्टा लगा रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ माई लोकेलिटी। I regret to inform you that the sanitary conditions of our locality are becoming bad to worse day by day. देखें कितना खूबसूरत जुमला है ये वाला कि bad to worse day by day. The sweepers are very careless and irregular. ये नहीं कहना कि आपके स्वीपर हैं ही नहीं, वो फिर मज़ीद नाराज़ हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो केयरलेस हैं और इरेगुलर हैं। समटाइम्स नो स्वीपर कम्स फॉर मैनी डेज एंड द ड्रेन्स रिमेन चोक्ड। आपने ये भी बता दिया कि वो नहीं आ रहे, तो मसाइल आ कहाँ से रहे हैं। दे गिव आउट अनबेरेबल स्मेल एंड मॉस्कीटोज एंड फ्लाइज ब्रीड इन दैम, यानी उसमें मक्खियाँ मच्छर पल रहे हैं। इट इज़ बिकमिंग वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। अब यहाँ पर उनकी हमदर्दियाँ भी आपके साथ हो जाती हैं। फिर अगला पैरा है अच्छा, टोटल आपने कितने पैरा लिखने हैं? 2 से 3 पैरे लिखने हैं। पहला पैरा थोड़ा सा बड़ा जिस तरह मैंने लिखा है, और दूसरा और तीसरा छोटा छोटा। द अटेंशन ऑफ द सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि मैंने पहले भी किसी को बताया है, वॉज ड्रॉन टू दिस बैड कंडीशन बट विद नो रिजल्ट, यानी उन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये ना हो कि अगला बंदा सोचे कि जी आप पहले ही हेड को एड्रेस करना शुरू कर दिए, उसको लेटर भेज रहे हैं। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू विजिट द लोकेलिटी पर्सनली एंड सी थिंग्स फॉर यू एस एल। अब मैं कह रहा हूँ कि जी मैंने उनको तो उनका दरवाज़ा तो खटखटा दिया है, अब आपका दर खटखटा रहा हूँ, प्लीज़ आप आके कुछ करें। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू लुक, ये आखिरी जुमला है, जो हम चाहते क्या है, हमने आखिरी लाइन वो लिखनी होती है, आखिरी पैराग्राफ। आई होप यू विल बी काइंड इनफ टू लुक इन टू दिस मैटर एंड गेट द प्लेस क्लीनड अप एज अर्ली एज पॉसिबल। बस इतना सा लेटर होता है, आखिर में आपने यूएस ट्रूली कॉमा और नीचे XYZ कैपिटल में, इसलिए क्योंकि ये आपका नाम है। तो गैस मेरा जो इन सारे सोल्यूशन से बन रहा है वो है लेटर टू म्यूनसिपल कमेटी फॉर क्लीनलीनेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग सोशल इशूज़। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है पिछले 2 सालों में, ओवर पॉपुलेशन, आबादी बहुत बढ़ रही है, ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट, इसी तरह ड्राइविंग के मसाइल भी आ सकता है। लेकिन लेटर टू फादर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, लेटर टू फ्रेंड अबाउट प्लान्स टू स्पेंड समर वेकेशन। जो चीज़ नहीं आ सकती वो है अच्छा, ये भी एक है, लेटर टू एनी फैक्ट्री मैनेजर फॉर अ विजिट। किसी फैक्ट्री में आपने विजिट करना है, ये किसी भी किस्म की होती है, कोका कोला की, पेप्सी की, जो कि बच्चों को स्कूल से लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ नहीं आ सकती वो है नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स रिलेटेड कोई नहीं आएगा कि मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके बाद मैं आपके लिए डायलॉग राइटिंग के ऊपर भी कोशिश करूँगा, और एक आध कोई और टॉपिक है उसको भी लिखूँगा। थैंक यू। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएँ।